हे फ्रेंड्स, मंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फोटक्स ब्लाउज का कटिंग नए तरीके से सिखाऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखें तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें प्लीज, 1K सब्सक्राइबर कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लाउज बनाने से पहले हमें यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है। तो लेंथ है हमारी 15 इंच और रेडी शोल्डर है 2 इंच और फुल शोल्डर 14.5 है। चेस्ट है 37, वेस्ट है 33.5 और शोल्डर टू अपेक्स है 10.5 और शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच और यहाँ पर फ्रंट नेक डीप है 7 इंच और बैक नेक डीप है यहाँ पर 12 इंच। तो ये अब हमें यहाँ पर किस टाइप का ब्लाउज बनाना है वो हमें यहाँ पर पहले ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो फ्रंट पार्ट में पहले हमारा कौन सा है, नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो यहाँ पर हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड। तो बैक पार्ट में भी हमें ऐसे ही देखना है, नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो यहाँ पर हमारा ये 12 इंच नेक डीप कहाँ से है बैक पार्ट में, तो यहाँ ब्लाउज का बैक पार्ट का पीछे का बेल्ट आपको अगर 3 इंच का रखना है तो यहाँ पर आपको फुल लेंथ में से 3 इंच माइनस कर देना है। तो हमारा फुल लेंथ कितना है यहाँ पर 15 माइनस हमें 3 करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिला 12 इंच। तो 12 इंच हमारे क्या है, नेक का डीप और यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो यहाँ पर सूत्र हमारा कौन सा है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर कितना है 14.5। तो यहाँ पर हमें फुल शोल्डर यहाँ पर हमें लिख लेना है 14.5। अब हमारा मिला हुआ शोल्डर कहाँ है, तो हमें शोल्डर चार्ट में देखना है। तो ये हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच। तो 2 इंच हमारा इसमें आया है या नहीं, तो 2 इंच हमारा इसमें ही आ जाएगा। अब हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड। तो हमें नेक का शेप देखना है राउंड, तो ये वाला है हमारा। अब हमारा नेक डीप कितना है 7 इंच। तो हमें नेक डीप में देखना है कि 7 इंच हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो 7 इंच हमारा आ रहा है इसमें, जो हमारा एंड होता है 7 इंच वो हमें नहीं देखना है और जो फर्स्ट वाला 7 इंच है वो इसी लाइन में ही हमें देखना है। और रेडी शोल्डर कितना है हमारा 2 इंच। तो रेडी शोल्डर में हमारा 2 इंच आ रहा है, तो हमारा 2 इंच इसमें ही आ रहा है। अब हमें नीचे की साइड पर से भी देखना है, ऊपर की साइड पर से भी देखना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा -2.15 इंच। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट का यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर मिल गया। अब हमें बैक पार्ट का देखना है कि नेक का शेप हमारा कौन सा है, तो राउंड। तो हमें इस वाली लाइन में देखना है और नेक का डीप कितना है, तो 12। तो हमें नेक डीप में दिखना है कि हमारा 12 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो हाँ 11 से प्लस, तो हमारा इसमें ही आ जाएगा 12 इंच। तो हमें ऊपर की लाइन से और हमारा रेडी शोल्डर का इसमें 2 इंच आ गया है। तो हाँ इसमें 2 इंच हमारा आ रहा है। अब हमें नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से देखना है। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा -3.15 इंच। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा मिला हुआ शोल्डर कितना है। तो यहाँ पर हमारा मिला हुआ शोल्डर है -2.15 इंच। डिवाइड हमें तो करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 14.5 -2.15 इंच डिवाइड 2 करना है हमें। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6 इंच। तो ये हमारा मिला हुआ शोल्डर है। अब हमें बैक पार्ट में देखना है कि हमारा
फुल शोल्डर यहाँ पर कितना है 14.5 माइनस हमारा मिला हुआ शोल्डर कितना है 3.15 इंच, डिवाइड हमें करना है 2, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 14.5 14.5 माइनस 3.50 डिवाइड हमें करना है 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.5 इंच। तो हमें ब्लाउज बनाने से पहले हमें ये मेजरमेंट को पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है 14.5 को हमें हाफ करना, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 7.25 इंच। तो हमें यहाँ पर एक मार्क कर देना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। अब हमें यहाँ पर नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच। अब इन लाइन को हमें यहाँ पर मिला देना है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट का सूत्र है चेस्ट डिवाइड बाई 6। अगर आपका दोनों नेक डीप होगा तब, तो यहाँ पर मैंने 6 एन एक लाइन पर मार्क किया है। यहाँ पर अब हमें यहाँ से गले की लेंथ की मार्क करनी है, तो वो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूंगी। और इस तरीके से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर कितना है हमारा बैक पार्ट में 5.5 इंच, तो ये हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। और नीचे से भी हमें 5.5 इंच पर ही मार्क करना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है 1.25 इंच का और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें कमर में भी यहाँ से चौथा भाग लेना है और यहाँ पर 1 इंच लेना है टक्स के लिए और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। और इस तरीके से लाइन को मिलाना है। अब हमें आर्म होल को इस तरीके से सेंटर मार्क निकालना है, टेप को फोल्ड करना है, सेंटर मार्क निकालना है और बाहर की तरफ से 0.25 और अंदर की तरफ से 0.25 पर मार्क करना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमारे यहाँ पर आर्म होल में कितने इंच पर गोलाई देनी है, तो आर्म होल में गोलाई कितने इंच पर करनी है, तो ये हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट 30 से 39 तक है और 40 से 49 तक और 15 से अबव होगी। अब हमें आर्म होल क्रॉस मार्क 0.75 1 इंच और 1.25 इंच, तो हमारा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0.75 इंच पर मार्क करेंगे और हमें जो बैक का आर्म होल देना है उसके लिए ऊपर हमें 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरीके से हमें पहले फ्रंट बैक पार्ट की गोलाई दी है और इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की गोलाई दी है। अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप है यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है।
और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। अब हमारे यहाँ पर रेडियस रोलर कितना था 2 इंच, तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है, तो 3 इंच पे मार्क करना है हमें। और हमारा नेक विड्थ से जो हमें शोल्डर मिला है वहां तक का सेंटर मार्क निकालना है। इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है। अब हमें बैक का डीप हमें कितना है 12 इंच, तो हमें 12 इंच पर मार्क करना है। अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप है यहाँ पर भी हम उतना ही मार्क करेंगे। अब अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड पसंद हो तो आप 1 इंच या 1.25 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करूंगी। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करना है, तो टेप को पहले इस तरीके से फोल्ड करना है और लेंथ में लेना है 4.5। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमारा यहाँ पर 1 इंच है, तो 1 इंच का हमें हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर कितने मिलेगा, दोनों तरफ से 1/2 इंच मिलेगा। और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो अब हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमारा डीप नेक है, इसलिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करना है। और यहाँ से हमारा सब कुछ ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो यहाँ से भी हमने फुल शोल्डर लिया है 7.25 इंच का और 1 इंच हमें यहाँ पर डाउन गए हैं और 2.5 इंच हमने लिया है नेक की विड्थ। और यहाँ से इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से मिलाना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6N एक लाइन पर। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे 16 इंच पर। तो यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और यहाँ पर मैंने 1.5 की लूजिंग ऐड की है, तो मेरा यहाँ पर आएगा 9.5 इंच और 1.5 मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ से मिला हुआ शोल्डर कितना है 6 इंच, तो हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ से भी हम 6 इंच पर मार्क करना है। और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। अब हमें यहाँ से आर्म होल के सेंटर मार्क निकालना है, तो टेप को पहले इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सेंटर मार्क निकालना है और यहाँ पर अंदर की तरफ से हमें 0.25 पर मार्क किया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमें अंदर की तरफ मार्क करना है और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई लेंगे 0.75 पर और इस तरीके से हमें शेप देना है आर्म होल का।
अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप है यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। अब हमारे यहाँ पर रेडियस शोल्डर कितना था 2 इंच, तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है तो 3 इंच पर मार्क करना है। अब हमें जो शोल्डर डाउन किया है वहां से हमें नेक विड्थ का सेंटर मार्क निकालना है, तो टेप को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमें यहाँ से जो सेंटर मार्क किया है वहां से हमें गले की लेंथ की मार्क करनी है, तो 7 इंच है और हमारा शोल्डर तो अपेक्स है 11 इंच 10.5 था, तो मैंने उसमें हाफ इंच प्लस किया है तो 11 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ पर जितनी भी गैप है यहाँ पर भी हम उतना ही मार्क करेंगे। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। और यहाँ से मैं राउंड शेप दूंगी, आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स से हमारा 7 इंच तो उसका हमें हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हमें सेंटर मार्क करना है। तो नीचे की तरफ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। मैंने ये नीचे की तरफ से 3 इंच पर मार्क किया है। अब हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है, तो हमें फिर से देखना है कि जो कमर पे टक्स लगेगा, तो चेस्ट टक्स है, वेस्ट टक्स है, तो यहाँ पर 28 से 35 तक और 36 से 45 और 46 से प्लस रहेगा, तो हमारा किस में आएगा 36 से 45, तो हमारा यहाँ पर वेस्ट टक्स कितना है 3 इंच, तो 3 इंच में से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से इस तरीके से लाइन को मिला देना है पहले। अब हमें इस टक्स को इस तरीके से रख देना है। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, कमर का चौथा भाग, तो टेप को इस तरीके से रख देना है। फिर हमें 1.5 लेना है मार्जिन के लिए और इस तरीके से दोनों लाइन को हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ पर भी इस तरीके से टेप को रख देना है। फिर फोल्ड करके जो बीच का जो भी सेंटर मार्क आएगा वहां पर मार्क कर देना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। और यहाँ से भी हम फिटिंग वाली साइड से भी ऐसे ही करेंगे। और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। अब हम यहाँ से दोनों तरफ से हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे, आप 0.75 इंच भी रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल में कितना टक्स लेना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आर्म होल में जो टक्स लगेगा, तो यहाँ पर आर्म होल में हमारा 28 से 35 और 36 से 45 में हमारा कितना यहाँ पर आर्म होल में टक्स लगेगा 1.50 इंच, तो यहाँ पर हमारा 1.15 इंच लगेगा। तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है 1.15 इंच पर और उसका हमें हाफ करना, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 1.1 इंच जितना हमें यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर एक मार्क करना है। और इस वाली लाइन को हमें शोल्डर टू अपेक्स के साथ मिला देना है। अब हमें हाफ इंच नीचे से मार्क करना है, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ पर कितना गैप रखना है, तो यहाँ से मैं 1 इंच रख रही हूँ और यहाँ से हमें 2.5 इंच में
5 है तो हमने यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर दिया है, तो 2 इंच पर हमें मार्क करना है यहाँ पर गैप। तो इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है। और इस वाली लाइन को भी हमें यहाँ पर मिलाना है। इस तरीके से अब हमें इस वाली टक्स को चेक करना है कि ये हमारा कितना आ रहा है, तो दूसरा टक्स भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो अब हमें हाफ इंच नीचे से मार्क करना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है पहले, और यहाँ पर हमें नया आर्म होल बनाना है। इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर इस टक्स का हमें चेक करना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो उसके पहले हमें इस टक्स का नाप लेना है। इस तरीके से सेंटर मार्क लेना है और यहाँ से यहाँ तक का हमारा सेंटर मार्क है और यहाँ से यहाँ तक का। अब हमें यहाँ से लेना है हाफ इंच बाहर और यहाँ पर 0.25 यहाँ पर लेना है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब हमें यहाँ पर नाप लेना है कि यहाँ से हमें कितना मिला है, तो दूसरा वाला टक्स भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इतना मिला है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच यहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ से हम जाएंगे हाफ इंच ऊपर। इस तरीके से। तो यहाँ से हम 0.25 जितना सिलाई के लिए रखेंगे। इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। अब हमारा ये चेस्ट लाइन से नीचे है, तो हमें यहाँ पर 0.25 जितना डाउन करना है और ये जो टक्स इस तरह से लगने के बाद ये टक्स को इस तरीके से मिलाना है हमें। तो ये हमारा सब कुछ माइनस हो जाएगा, ये भी। और अगर आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हुक वाली पट्टी चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पर आगे की साइड पर कर सकते हैं और ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा हमारा यहाँ से और यहाँ से भी। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।